I'm going to present two verses to you. लूका पहला पाप उसके अरसे से उतर आई। खुदावंद ईसाई को खुदा की हम हो क्योंकि उसने अपने उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खाना दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सीन निकाला। पेश करूंगा यर्मिया 23 बाब 5 से 6। देखो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, मैं दाऊद के लिए सादिक खान पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और सलामती से इकबालमंदी और इबादत और सदाकत के साथ होगी और उसके ऐलान उधर जा पाएगा और सलामती से सुनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदा हमारी सदाकत है। आमीन। सामने याद पेश करूंगा यर्मिया पहला बाब पहले 2 इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा के इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। आदत अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त उसकी मुमलिकत तक आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे काम बख्शेगा। रब्बुल फाज़िल ये करेगी। आमीन। मैं आपके सामने याद पेश करूंगी लूका की इंजील पहला बाब 47 से आता है। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह में मुझे खुदा से खुश हुई क्योंकि इसने मैं बंदी के पसहारे पर नजर की और बेशक से लेकर जमाना के लोग मुझको बारी कहेंगे क्योंकि इस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और इसका नाम बारिश है और इसका रहम उन पर जो इसे करते हैं पुष्टा पुष्ट रहता है। आमीन। मेरा नाम सूर्य जॉन है और आज मैं आपके सामने एक हवाला पेश करूंगी। मत्ती पहला बाब 18 से 25 आए। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रुल्कुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था जब खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर क्योंकि जो उसके पेट में है वो रुल्कुस की कुदरत से है। उसकी बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने अपने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे कहा हुक्म किया था। वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसे ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। देखो एक बड़ी हमला होगी, बेटा जलेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। आमीन। आज पेश करूंगा जब वक्त पूरा हो गया खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और उसे यीशु मसीह पैदा हुआ। I will present 3 verses for you. In the beginning was the Word, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such. And Matthew chapter 19 verse 14. Thank you. ब्राह्म आसिफ है और मैं 3 क्लास में पढ़ता और मैं आपके सामने टाइप पेश करूंगा। यूहन्ना 3 बाब 16 आए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। ये शायद की 11वां बाप और उसकी पहली आयत। और यतीम के तने से एक औंपा निकलेगी और उसकी जड़ों से बावड़ चाक पैदा होगी। आमीन। पेश करूंगी। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। इसाया 9 बाप 6 7 है। और इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, हमको बेटा बख्शा है, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीज बशीर खुदा कादिर अब्दे का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान देगा। अदालत और सदाकत उसे क्या बख्शेगी। रब्बुल फाज़िल की ये करेगी। आमीन। मैं पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने गाइड पेश करूँगा। मत्ती की इंजील का पहला बाब है। देखिए एक वादी हामला और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे
एक काल पेश करूंगी। जिसाया 7 बार 14 है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बच्चे का देखो, एक कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। मेरा नाम स्काइब्लस है। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगा। जिसाया 7 बार 14 है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। दानिशा के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और उसको जो 5 कहलाती थी अब 6वां महीना है और जो खुदावंद की तरफ से होता है वो आमीन। क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगी। लूका की अंजील 1:26-28 है। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ते खुदा की तरफ से जिसका नाम नाज़र था, एक कुंवारी के पास भेजे गए जिसकी मंगनी दाऊद के घराने यूसुफ नाम से हुई थी। इस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने इसके पास अंदर आकर कहा, सलाम है मरियम, तुझ पर फजल हुआ है और खुदा में तेरे साथ है। वो इस्लाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा काम है। फरिश्ते ने इससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और वो हामला होगी और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और वो बुजुर्ग होगा और खुदावंद से बाप दाऊद का तख्त देगा और वो इस पर अब तक बादशाही करेगा। मरियम ने कहा, ऐसा क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने कहा खुदा की तरफ से रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगी। मेरा नाम सारा काशिफ है और मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आप सबके सामने आयात पेश करूँगी। ज़बूर 50 उसकी पहली 2 आयात। रब खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सेहून से जो उसल का कमाल है, खुदा जलवा के हुआ है। आमीन। सबकी आयात पेश करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली 3 आयात। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ उसके बाद बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने आयात पेश करूंगी। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली 2 आयात। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने आयात पेश करूंगी। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली 2 आयात। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। Class, our friends are song. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. सामने पेश करूंगा। यह साया 7 बाब 14 है, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक बार हामला होगी और बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। और देखो पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगी। यसाया उसका 19 बाब उसकी 6 और 7 है। और नाले बदबू हो जाएंगे और नाले बदबू हो जाएंगे और बे मुरझा जाएंगे। आमीन। से आप सबको सलाम। मेरा नाम मरियम दाऊद है। मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक हवाला पेश करूँगी। मत्ती की अंजील उसका 2रा बाब और उसकी पहली 15 आयात। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। इस पर हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए
और हेरोदेस बादशाह ने कौम के बुजुर्गों सरदार कायनात फकीरों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, कि नबी की मार्फत यूँ कहा गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और उन्हें यह कहकर बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबर ठीक ठीक से याद करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। आपको सलाम, मेरा नाम शयान जाहिद है। मेरी तरफ से आपको क्रिसमस सीजन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। मैं आपके सामने एक हवाला पेश करूँगा, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। In the name of Jesus, in the precious name of Jesus Christ, good afternoon to all of you. My name is Farhan Zahid and I wish you a very very happy Christmas season. I am here for translating my dear brother Shayan Zahid. अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदरत की कुदरत से हामला पाई गई। This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. बस उसके शौहर यूसुफ ने जो राजपाल था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। Joseph was a man who always did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदरत की कुदरत से है। While he was thinking about that, an angel of God appeared to him in a dream and said, Joseph, the descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। She will have a son and you will name him Jesus, because he will save his men from their sins. ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो गए। Now all this happened in an order to come to what the Lord had said to the prophet. देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। So when Joseph woke up, he married Mary, as the angel of the Lord told him to. और उसे ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। But he had no sexual relations with her until he gave birth to her son, and he named him Jesus. Amen. आज की माइट में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगी। ईसाया उसका 19 बाब उसकी 6 और 7 आयत। और नाले बदबू हो जाएंगे और वे ओढ़ने और नाले बदबू हो जाएंगे और वे ओढ़ने मुरझा जाएंगे। आमीन। 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने आयात पेश करूँगा। ईसाया 9 बाब 6 का 7 आयात। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुर्सी इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से लेकर अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल वाद की क्यूरी यही करेगी। आमीन। गाइड पेश करूँगा। ईसाया 9 बाब 6 से 7 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। रब्बुल फाज़ की गई रब्बुल फाज़ की यही है। आमीन। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी।
यूहन्ना 3:16 क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्लास 2 डॉल्फिन में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगा। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 2 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा के साथ था। कलाम ही खुदा था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही खुदा और कलाम खुदा था। यही खुदा में खुदा के साथ था। आमीन। करूँगा यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 2 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। मैं तो याद पेश करूंगा यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगा। यूहन्ना 3:16 रूह के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब दूसरी आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। यही कलाम खुदा था और इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। करूंगी मत्ती के इंजील पहला बाब 23 देखो एक वाली हामला हो गया और बेटा जन्नत उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। शुरू से जो का कमाल है खुदावन खुदा नहीं।